9th और 10th का मैथ जो है, मैथ मैथ चैप्टर त्रिभुज का जो है उसको अच्छे तरह से पढ़ लेंगे, ठीक ना। अभी जैसे त्रिभुज का सबसे पहले जानना, सबको पहले जानना पड़ेगा कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज में जो है ना 3 भुजा होता है, जिसको ये जो ये त्रिभुज बना दिए, इसका 3 भुजा है, इसको भुजा बोलेंगे, ठीक। अब और 3 कोण, ये जो है ये कोण है, क्या है, कोण है, ठीक ना, 3 कोण है। और पूछेगा क्या, एक और चीज छूट रहा था, शीर्ष, जो ऊपर वाला है सबका सिर, इसको शीर्ष बोलेंगे सब ना, ठीक है। 3 चीज होता है, भुजा, कोण, शीर्ष, भुजा, कोण, शीर्ष, वो भी तीनों समान होते हैं, एक पहली बात। और दूसरा बात क्या है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है तीनों कोणों का योग, इनका 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 जोड़ दोगे, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। जैसे कि अभी आप बताएं कि ये जो ए और बी, यहाँ से से यहाँ तक क्या है, भुजा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी भुजा है, और यहाँ से भुजा। यहाँ तक क्या है, भुजा है। मिट गया है, इसको बना दे, ठीक ना। कोण ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब लिखने का इसका नाम तरीका क्या है, देखिए, ये जो है कोण ए बी, या देखिए कोण ए, ये नहीं कोण नहीं, भुजा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा है ए, भुजा। ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, और ए सी एक भुजा है। उसका नाम लिख दिए, नामकरण कर दिए। अब कोण का नामकरण कैसे होता है, ये एल टाइप का जो एंगल बना हुआ है इसको कोण बोलेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसका बोलते हैं और एंगल, से एंगल, ठीक ना। एंगल। अब वही तीनों यस एंगल, सर। हाँ तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे ना हम, तीनों एंगल को जब जोड़ देंगे, हाँ तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। इसी में से अस्सी। दो का दिया रहेगा, बोलेगा कि कौन ए का मान बता दे, तो मान इसका दिया रहेगा कितना, कुछ भी दे दिया, इसका कौन 10 दे दिया, इसका कौन 20 दे दिया, तब बता सकते हैं कि इसका कौन का कितना मान होगा। ये दोनों को जोड़कर इस पर कर देंगे, चलो। यहाँ निकल जाएगा, तो इसका कौन ए कितना हो जाएगा टोटल, तो 30 जोड़ के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 150 हो जाएगा। तो कौन ए जो है, कौन ए का मान हो जाएगा 150। आएगा सवाल, करवाएंगे, अभी ऐसे ही करवा दे समझाने। अब चलते हैं समरूप, सीधा सीधा बात है, याद रखना, ज्यादा झंझट नहीं करना। जो देखने में, केवल देखने में समान हो, आकार में, वो आकार में जब देखने में समान होगा उसको समरूप बोलते हैं। तो देखने में समान मतलब ये बोल रहे हैं कि इसका जो नाप के हम नहीं, केवल देखने में समान लगे। नेपाल का लोगो और चाइना के लोग देखना, देखने में समान लगता है, एक जैसा लगता है, बड़का बड़का मतलब धब्बा यस। धब्बा, चौड़ा चौड़ा मुंह, तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप। बट उसको नापेंगे इंची से सम। ना, समान नहीं होगा, इसीलिए केवल समरूप है वो, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं, दो आकृति दिया यस है, सर। जैसे कि ये आकृति दिया हुआ है, एक ये आकृति दिया हुआ है, तो देखने में दोनों समान लग रहा है, बट नापेंगे ना तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा छोटा। होगा। अब बट देखने में क्या लग रहा है, दोनों सेम। समोसा, सेम। समोसा देखने में सेम लगता है, बट उसको नापेंगे इंची से तो कभी वो बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। छोटा होता है। हाँ, उसी का अब उल्टा एक आ गया, सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब होता है कि सर्वांग। देखने में भी सेम, नापेंगे उसको ना इंची से, वो भी सेम, तब उसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। मतलब देखने सर्वांग। देखने में भी सेम, और जैसे कि नापने में भी सेम, विपरीत हो गया। ये जो है दो आकृतिक, दो आकृति के समरूप होने के शर्त है, मतलब वो अपना तर्क बोल रहा है कि समरूप तभी होगा जब आकार समान होगा। क्या होगा, आकार देखने में क्या लगे, एक जैसा लगे, तब समरूप होगा। एक जैसा। यह संगत कोण, यह सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ कोण हो जाएगा, संगत कोण बराबर होगा, ये जो कोण है ना सारा का सारा मत बराबर होगा कौन। तभी। यस जब सर। कोण बराबर ही होगा, संगत कोण जब बराबर ही होगा तो देखने में भी सेम लगेगा, इसीलिए आकृति क्या होगा, समरूप होगा, ठीक। आगे चलते हैं। समरूप। देखिए अगला बात जो है, दो समान, क्या लिखेंगे, दो दो समान, सामान। समान कोनिक, कोनिक, होने। कोनिक त्रिभुज,
त्रिभुज भुज। समरूप होते हैं। समरूप, सॉरी सॉरी सॉरी, समरूप कर लिखना चाहिए। सम समरूप, समरूप होते हैं, होते हैं, है। ठीक ना। ये कथन किसने कहा था? यह कथन, कथन किसने कहा? थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने। थेल्स ने। किसने कहा था? थेल्स ने। थेल्स ने। कथन थेल्स ने दिया था, दिया थेल्स ने था, दिया ठीक। था। यस सर। बोलेगा कि दो समान कोनिक त्रिभुज, मतलब जिस दो कोण, दो जो है, मान लो ये एक कोण और दो कोण, एक दो समान कोनिक, एक ये है, ये कोण और ये कोण समान है, तो वो क्या होगा? समरूप होगा। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था, ठीक। थेल्स ने कहा था। यस सर। आगे चलते हैं। अगला एक पॉइंट है कि समकोण, दो समरूप आकृति कितना होगा? हाँ, दो समरूप आकार समान होगा। जो दो समरूप क्या बोलते हैं? समरूप क्या बोला तुमको सर? क्वेश्चन क्या बोला? दो समरूप, हाँ, दो समरूप आकृति आकार तो समान होगा, उसका मेजरमेंट समान नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट वो समांसम में चल जाएगा। चलते हैं अब। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण, कर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का कर्ण। वर्ग, कर्ण का वर्ग वर। शेष, शेष दो वर्ग। भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इसका कहना, ये कहा था, इसे यह कहा था, यह पाइथागोरस, पाइथागोरस ने, पाइथागोरस प्रमेय है, यह पाइथागोरस प्रमेय है, प्रमेय है। इसको बनाते हैं अच्छा से, ठीक है, रुको एक मिनट, एक मिनट, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। देखो ये जो है, अब जो हम लिखे हैं बात को अभी, हटा इसको। चलो, जो बात हम अभी बोले ना, ये बात, समकोण त्रिभुज हम बनाते, एक समकोण त्रिभुज सीधा सीधा, एक समकोण त्रिभुज यस बना सर। दिए, ठीक ना। इसको P बोलेंगे, इसको H बोलेंगे और इसको B बोलेंगे, ठीक। P मतलब होता है लंब, यस सर। इसको बोलेंगे आधार, आधार, इसको बोलेंगे कर्ण, या विकर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। विकर्ण ध्यान नहीं देना, अरे भी कर्ण को याद रखना। आधार। अब कर्ण बराबर होता यस है, सर। कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, वर्ग, और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही फॉर्मूला है। वर्ग। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा, कोई भी स्कूल क्लास में यस पूछ सर। देगा कि बताओ रे राखी, ये पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो बोल देना चुपचाप, क्या? H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोल देंगे ना। यस। H मतलब यही कर्ण, यहाँ बैठा दो H,
ये हो गया तुम्हारा पी, ये तुम्हारा हो एस गया बी। ठीक, बी। हम यहाँ लिख दिए इसको हल कर, जो यस सर। स्क्वायर था ना इसको उल्टा के इस पार किए, क्या हो गया, ये स्क्वायर बन गया रूट में। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें ज़्यादा यस बकवास नहीं सर। करेंगे, इससे त्रिकोणमिति का पाठ हो जाएगा फिर। आगे चलते हैं, लेके आपको त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। प्रकार। त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं ना, एक होता है आपका हाँ। समबाहु त्रिभुज, समबाहु बाहु त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज देखो, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब होता है, त्रिभुज। पहले हम ऐसे दे देते हैं उसको, हम और अच्छा से जो टाइप किया हुआ है ना उसको भी दे देंगे। समबाहु त्रिभुज एक होता है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों कोण क्या होता है, बराबर होगा, ऐसे बना दिए, तीनों भुजा क्या होगा, भुजा किसको बोलेंगे, ही ना, ये और ये बराबर है, तीनों भुजा क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगा, बराबर हो, बराबर है। बराबर, हो। उसको क्या बोलेंगे, हो। समबाहु त्रिभुज। सम। एक और है विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु बाहु त्रिभुज, त्रिभुज। त्रिभुज उसको किसको बोलेंगे, जिसका तीनों भुजा बराबर ना हो, एक दो तीनों, तीनों भुजा क्या डिनोट तीनों कर भुजा रहे हैं, बराबर। मतलब क्या है कि एक, इसका भी एक मान, इसका भी एक, इसका भी एक, ये दो, एक दो तीन, ये सब विषमबाहु मतलब तीनों भुजा क्या हो, अलग हो, तीनों भुजा अलग है। अलग अलग हो, अलग अलग अलग। हो, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। और एक लास्ट है तुम्हारा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो त्रिभुज लिखेंगे हम ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा बराबर हो, कितना भुजा, कोई भी दो भुजा, जैसे ये दोनों भुजा बराबर, ये अलग है, क्या हुआ, दो भुजा बराबर, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु न, सम द्वि बाहु मतलब यस दो सर। भुजा बराबर होगा, उसको दो भुजा बराबर हो तो बाहु। समद्विबाहु, जिसका तीनों भुजा बराबर न हो विषमबाहु, जिसका सब भुजा बराबर हो उसको समबाहु। ठीक, अब एक एक करके हम दे देते हैं। यस सर। जैसे क्या है, समद्विबाहु, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे बराबर है। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसके प्रत्येक कोण का मान 160 डिग्री होता है। यही त्रिभुज बना दिए, इसका तीनों भुजा बराबर है, आई कोण का मान कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और डिग्री। 60 डिग्री, समझे ना, तीनों कोण में कितना है, इसमें समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो है ना 60 60 डिग्री का कोण यस बनाते सर। हैं। ठीक, और ये इसका तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, बस इतना याद रखना। बराबर होता है। ठीक ना, अगला चलते हैं, तब देखो आया ना, विषमबाहु त्रिभुज, क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण का, ये तीनों भुजा क्या होगा, बराबर, बराबर। मारवे का बराबर नहीं होता है, अलग अलग नहीं बराबर, जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर ना हो ना हो। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, याद करना होगा ये सब अच्छा से। ठीक, आगे चलते हैं, देखिए, अब आए आगे, क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज बना दिए, इस ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर नहीं है, मतलब दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, देखो, अब जो है ना कोण के आधार पर त्रिभुज के नाम या त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर, अभी पढ़ रहे थे भुजा के आधार पर, तीन भुजा पढ़े ना, कौन कौन पढ़े, ये सॉरी यस विषमबाहु सर। समबाहु समद्विबाहु तीन को पढ़े, वो भुजा के आधार पर है। अब कोण के आधार पर पढ़ेंगे तीन को, देखो, पहला पढ़ेंगे आपका न्यून कोण, न्यून
कोण। और दूसरा पढ़ेंगे आपका समकोण, समकोण। और तीसरा जो पढ़ेंगे अधिक कोण, अधिक कोण ना, अधिक कोण। यह त्रिभुज लिख देते हैं, कौन? त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। इसको पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक। तीनों त्रिभुज है। जैसे कि आप यस न्यून कोण बोलेंगे, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, एगो कोण, एक कोण जो 90 डिग्री से कम। जैसे कि बनाते हैं त्रिभुज, मान लो ये त्रिभुज बना दिए, एक क्या बनाए, त्रिभुज बनाते हैं। इसमें से जो एगो कोण त्रिभुज। होगा ना, एगो केवल एक कोण 90 डिग्री से कम होगा, उसको बोलेंगे न्यून कोण। मान लो ये कोण 90 डिग्री से कम है, एगो कोण, ये वाला कोण, इसको न्यून कोण बोलेंगे। और जैसे ही एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, उसको बोलेंगे समकोण। जैसे ये कोण बन गया, हम कभी गलत नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का, केवल एक कोण, ज्यादा नहीं। एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसको बोलेंगे समकोण। केवल एक कोण तुम्हारा 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से क्या हो, कम होगा। मान लो तुम यहाँ दे देते कम हैं होगा। 90 डिग्री, हम नहीं दिए, जाके हम दे देते हैं यहाँ 80 डिग्री। 80। इसको न्यून कोण बोलेंगे। एक को कोण हमको 90 डिग्री से कम हो गया, उसको न्यून कोण बोलेंगे। एक को कोण 90 डिग्री हो गया, तीनों कोणों में से एक कोण, उसको समकोण बोलेंगे। हाँ, उसमें से एगो कोण एक 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से अधिक हो जाए, अधिक, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कौन? ठीक। चलते हैं आपका थ्योरी के साथ में स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए। जैसे कि ये आ गया आपका, क्या लिखा हुआ है, न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज बना दिए, जब ई 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम होगा, ये भी 90 डिग्री से कम होगा। कितना डिग्री, मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। अब चलते आगे, देखो यहाँ पर बोला समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण, क्या बोला, एक कोण समकोण, एक कौन? अर्थात 90 डिग्री का हो, तो समकोण त्रिभुज का। जैसे ये बना हुआ आपका, ये आपका 90 डिग्री का, इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री। और न्यून कोण बन जाएगा आपका इस प्रकार कुछ, ठीक। और आप चलते अधिक कोण के पास। यस। फिगर बना देते हैं कि स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि हाँ सर, वहाँ बोल दिया फिगर बनाओ, तो क्या करना है, यही बना देना। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक को हो, उसका अधिक कोण त्रिभुज का। अधिक। जैसे कि अभी ऐसे बनाए थे, ये एक कोण अधिक बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, ठीक है ना। ये कोण मान लो 120 ले लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक। ये मान लेते हैं यस सर। 45, ये भी मान लेते हैं 45। जरूरी नहीं कि 45 से होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक ना, बट 90 डिग्री से कम हुआ, तीनों कोणों का योग होगा 180, ठीक है ना। इसको 60 ले लेते हैं, यस सर। नहीं, इसको 30 ले लेते हैं, इसको भी 30 ले लेते हैं, ठीक। चलते आगे यस। अब लास्ट पोजीशन है, फार्मूला को किस तरह याद करना है, ठीक। फार्मूला तुम्हारा बनेगा ये वाला, कि समबाहु, समबाहु, बहुत। समबाहु त्रिभुज को हम इस तरह लिखते हैं, देखो ये त्रिभुज का मैं चिन्ह है, ठीक है ना। बता देते ये त्रिभुज का चिन्ह यस। है, त्रिभुज का ये मतलब प्रतीक है, प्रतीक, प्रतीक है, ठीक है ना। ये ऐसा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या लिखा था, क्षेत्रफल। 4/, सॉरी सॉरी, एक मिनट, √3 बोलो, √3/4। 4 गुना बोले तो सर 4। भुजा का स्क्वायर, भुजा भुजा का का स्क्वायर। स्क्वायर,
स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3/4 गुना a का स्क्वायर, ठीक ना। यस सर। हम्म, अब अगला फार्मूला एक और बनता है, समद्विबाहु। बहुत। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा बटे 4 गुना √4 बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम पता है तुमको कंफ्यूजिंग यहीं पर लगा हुआ है, इसीलिए हमको तुम बोली थी, लगा था ना। यस। हाँ, तो भुजा लिख देते हैं पहले, यहाँ सब अब हिंदी में लिख देंगे पूरा, रुको। भुजा बटे 4 गुना √4, बी क्या, आधार है, आधार, आधार का स्क्वायर माइनस अब भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक। यस सर। अब समझ में आ गया ना। हाँ। अगला एक फॉर्मूला होगा तुम्हारा, विषम बाहु, विषम बाहु, बाहु। बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है, या इसको बोल सकते हैं, हीरोन का सूत्र भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हीरोन हाँ। का क्षेत्रफल या सूत्र, क्षेत्रफल या सूत्र बोल सकते हैं, ठीक ना। इसको लिखेंगे, पहले एस का मान निकालना होगा। एस को क्या बोलते हैं, इसको लिखने के लिए लिख देते हैं हम पूरा पूरा पहले, कि √अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस एस बी, माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ सी। अब बोलेंगे सर एस कहाँ से है, एस जो है एस अर्ध, अर्ध परिमाप है, परिमाप है, अर्ध माफ है। परिमाप, मतलब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी क्या है, ए कोमा बी कोमा सी भुजा है, क्या है, भुजा, भुजा। ठीक। अब खत्म चैप्टर आपका, ये त्रिभुज का खत्म हो गया। अब इस पर जो कल होगा ना, इस पर सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक। तो यस सर। बैठ कर लिख लो और याद कर लो, जैसे याद करना, हम जो जितना चाहिए था उसको सब बता दिए। अब कल होगा इस पर आधारित जितना प्रश्न होगा वो सब करवा देंगे, ठीक। 2 बार 3 बार देखना ये वीडियो का, अपने समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब बैठ कर इसी को याद करना, इससे बाहर कुछ नहीं है।